इंसान सबसे बड़ा नुकसान कब उठाता है? क्या माल खो देना नुकसान है? क्या कारोबार में खसारा नुकसान है? क्या दुनिया की कोई चीज़ छिन जाना नुकसान है? यकीनन ये सब नुकसान है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि एक ऐसा खसारा भी है जिसके मुकाबले में दुनिया के तमाम नुकसानात बहुत छोटे हैं। आज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र फरमाते हैं जो हकीकत में खसारे वाले हैं, जो अल्लाह के अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया। हर इंसान के दिल में हक़ को पहचानने की सलाहियत रखी गई है और अल्लाह ताला ने अपने अंबिया, अपनी किताबों और अपनी निशानियों के ज़रिए इंसान को सीधा रास्ता दिखाया है। यही अल्लाह का अहद है कि बंदा अपने रब को पहचाने, उसकी इताअत करे, उसकी बंदगी इख्तियार करे। लेकिन बैज़ लोग हक़ को जान लेने के बावजूद अपनी ख्वाहिशात की वजह से उससे मुंह मोड़ लेते हैं। यही अहद शिकनी है। मेरे भाई, मेरी बहन, इंसान जब अल्लाह से दूर होता है तो सबसे पहले उसका ताल्लुक़ अपने रब से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और यही असल नुकसान की इब्तिदा होती है और इन रिश्तों को काट देते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। इस्लाम मोहब्बत का दीन है, रहम का दीन है और ताल्लुकात को जोड़ने का दीन है। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ बयान फरमाए, रिश्तेदारों के हकूक़ बयान फरमाए, पड़ोसियों के हकूक़ बयान फरमाए, मुसलमान भाइयों के हकूक़ बयान फरमाए। लेकिन जब इंसान अपनी अना, गुस्से या दुनियावी मुफाद की वजह से इन ताल्लुकात को तोड़ देता है तो वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ चल पड़ता है। ज़रा सोचें, कितने ख़ानदान सिर्फ़ एक छोटी सी बात पर बिखर जाते हैं, कितने बहन भाई सालों साल बात नहीं करते, कितने रिश्तेदार एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। हालांकि अल्लाह ताला हमें जोड़ने का हुक्म देते हैं। इसलिए मोमिन की कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि जहां मुमकिन हो रिश्तों को जोड़े, दिलों को करीब लाए और मुआफ़ी व दरगुजर का रास्ता अख्तियार करे। और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। फ़साद सिर्फ़ जंगो लड़ाई का नाम नहीं, झूठ फैलाना भी फ़साद है, जुल्म करना भी फ़साद है, नाइंसाफ़ी करना भी फ़साद है, लोगों के दरमियान नफ़रत फैलाना भी फ़साद है और गुनाहों को आम करना भी फ़साद है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि ज़मीन इस्लाह, खैर और भलाई से भर जाए, लेकिन बाज़ लोग अपने अमाल के ज़रिए मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं और यही फ़साद है। यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ये लोग सिर्फ नुकसान उठाएंगे, बल्कि फरमाया यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। यानी हकीकी नुकसान ये है कि इंसान अपने रब से दूर हो जाए, अपने रिश्ते ख़राब कर ले और ज़मीन में फ़साद फैलाने लगे, क्योंकि दुनिया का नुकसान पूरा हो सकता है, लेकिन अगर इंसान अपनी आखिरत खो दे तो उससे बड़ा खसारा कोई नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, आज ये आयत हम सब को अपना जायज़ा लेने की दावत देती है। क्या हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत है? क्या हम रिश्तेदारों के हकूक़ अदा कर रहे हैं? क्या हम लोगों के लिए खैर का ज़रिया बन रहे हैं या तकलीफ़ का? अगर कहीं कमी है तो आज ही अपने रब की तरफ रुजू कर लीजिए, क्योंकि कामयाब वही है जो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर ले और लोगों के लिए खैर और भलाई का ज़रिया बन जाए। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी इताअत पर कायम फरमा, हमें रिश्तों को जोड़ने वाला बना, फ़साद और गुमराही से महफूज फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की हकीकी कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप कुरान को आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔